सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए, कल हमने 56 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज देखिए 57। खुद नवीस्त सवाल लिखना बज़ाहिर बहुत आसान है, लेकिन दरअसल खासा मुश्किल। इसकी वजह यह है कि माजी के वाक़यात को काफ़ी अरसे गुजर जाने के बाद दोहराने में मुकम्मल मारूजियत मुमकिन नहीं। यह कौल किसका है? यह कौल है आल अहमद सरूर का। आल अहमद सरूर कब पैदा हुए? तो 1911 में, और वफ़ात 2002 में। इनकी कौन सी खुदनवीस निसाब में शामिल है? तो ख्वाब बाकी हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। खुदनवीस सवाल लिखना बड़े आदमियों ही को जेब देता है। ख्वाब बाकी हैं को पढ़कर पहला तासुर यही होता है कि एक बड़े आदमी की सवाना है जो अपने ज़ुमरे में बा यकीन मुमताज़ है। आल अहमद सरूर की खुदनवीस सवानह के बारे में यह ख्याल किसका है? तो यह ख्याल है ज्ञानचंद जैन का। ठीक है, इनकी पैदाइश कब हुई आपको कमेंट में बताना है। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश। ठीक है, वजीर आगा 1922 में पैदा हुए। 2010 में इनकी वफ़ात हुई। कलीमुद्दीन अहमद 1908 और 1983। ठीक है, और ज्ञानचंद जैन की आपको कमेंट में बतानी है इनकी पैदाइश कब हुई और वफ़ात कब हुई। अगला सवाल देखिए। इनमें दो जुमरे सही हैं। ख्वाब बाकी हैं यह आल अहमद सरूर की खुदनवीस्त है, दुरुस्त। टेढ़ी लकीर नावल है इस्मत चुगताई का। जापान चलो जापान ये भी खुदनवीस्त है। किसका है? मुस्तफ़ा हुसैन का। तो अफसाना नहीं है। बागो बहार ये दास्तान है मीर अमन की। ठीक है, तो इसमें ए और बी किस में? तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। 59 का 1। 60 नंबर सवाल देखिए। जब 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुए हैं, मगर लखनऊ में क्या नाम आ गया भाई, ये यानी पंत है कोई, वजीर आला यूपी ने कहा था कि हम 1000 साल की गुलामी से आज़ाद हुए हैं। तो यह पैराग्राफ किस किताब से है? तो आल अहमद सरूर का जो जो उनकी खुदनवीस था ख्वाब बाकी हैं उनमें से ये लिया गया है। अगला सवाल देखिए। ख्वाब बाकी है में 4 उन्वान कायम किए गए हैं, इनमें से कौन सा उन्वान नहीं है? तो ख्वाब बाकी है इसमें 4 उन्वान कायम किए हैं, जिसमें रामपुर है, लखनऊ है, अलीगढ़ है और श्रीनगर है, लेकिन दिल्ली नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। तो चारों को नाम याद रखना आपको। ख्वाब बाकी है में रामपुर, लखनऊ, अलीगढ़ और श्रीनगर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। नावल टेढ़ी लकीर में स्कूल मैनेजर की मंजूर नज़र कौन किरदार है? तो नावल टेढ़ी लकीर किसकी है? इस्मत चुगताई का। इसमें स्कूल मैनेजर की मंजूर नज़र कौन है? तो रज़िया बेगम। मेरा ही नाम आ गया इसमें। तो ठीक है, मंजूर नज़र कौन है? तो रज़िया बेगम। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किसने अपने सफ़रनामे के पहले सफ़े पर रतन नाथ सरशार फसाना आज़ाद की नज़्म शामिल इशाअत की है? तो किसने अपने सफ़रनामे में, बताइए। तो इब्ने इंशा उनका सफ़रनामा है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में उन्होंने रतननाथ सरशार के फसाना आज़ाद की नज़्म शामिल की है। तो रतननाथ सरशार फसाना आज़ाद क्या है? नावल है किसका? रतननाथ सरशार का। और इब्ने इंशा का है सफ़रनामा इब्ने बतूता के ताक़ुब में। अगला सवाल देखिए। डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक बिकट कहानी कितने इशार पर मुश्तमिल है? तो डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक आपको बताना है कि बिकट कहानी अफजल पानीपती की है। तो ये इसमें कितने इशार हैं? तो कितने इशार इसमें? 325 इशार। ठीक है, डॉक्टर जमील जालबी के मुताबिक 325, और वैसे मतलब 321 बताया गया, लेकिन जमील जालबी ने 325 इशार बताए हैं। अगला सवाल देखिए। मुस्तफ़ा हुसैन ने अपने सफ़रनामे में जापान के पानी की कितने किस्में बताई हैं? तो उन्होंने 2 किस्में, महजब पानी और गैर महजब पानी। ठीक है, मुस्तफ़ा हुसैन जापान चलो जापान। तो 65 का 1 हो जाएगा। 66 देखिए। उस ज़माने में सैकड़ों की तादाद में मुरम्मत की दुकानें खुल गईं। पैसा किसी हिंदू का होता, मैनेजर आमतौर पर कोई सिख होता, कारीगर ज़्यादा मुसलमान। यह पैराग्राफ किस किताब से है? तो यह पैराग्राफ है ख्वाब बाकी है, आल अहमद सरूर की है। ख्वाब बाकी है उससे ये लिया गया है।
सवाल नंबर 67 देखिए, स्वानह उमरी बयानिया सिन्फ है जो तारीख की तरह मुकम्मल गैर जानिबदारी और सेहत मांगती है। यह कौल किसका है? तो यह कौल है ज्ञानचंद जैन का। ठीक है, तो आपको पैदाइश बतानी है ज्ञानचंद की, आपके लिए कमेंट में जरूर बताएं इनकी पैदाइश कब हुई और इनकी वफ़ात कब हुई। अगला सवाल देखिए, रशीद हसन वही हैं जिन्होंने गुलजार नसीम और शहरुल बयान को तरतीब दी थी, यानी मुरतब किया था। ठीक है, कई बार इनके बारे में पूछा जा चुका है कि शहरुल बयान और गुलजार नसीम को किसने तरतीब दी, तो रशीद हसन खां। 68 नावल नावल क्या क्वेश्चन देखिए, 68 नावल टेढ़ी लकीर कुल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो टेढ़ी लकीर किसका नावल है? इस्मत चुगताई का नावल है। तो इसमें कितने अबवाब कितने हैं इसमें ये बताना है। तो इसमें 43 अबवाब है। ठीक है, 1945 में ये लिखा गया और अबवाब 43 है। अगला सवाल देखिए, आल अहमद सरूर ने अपनी खुदनवीस स्वाना ख्वाब बाकी है में लिखा है कि उन्होंने उर्दू में MA किया था। आप लोग यह बताएं कि आल अहमद सरूर को उर्दू से MA करने का मशवरा किसने दिया था? अब आप लोगों को बताया है कि आल अहमद सरूर ने उर्दू में MA किया है, हम सभी ने भी तो उर्दू में MA किया है, तो आल अहमद सरूर को यह मशवरा किसने दिया था MA करने का? किसने दिया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, आल अहमद सरूर को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उर्दू में MA करने का मशवरा दिया था। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ है। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ है। यह कौल किसका है? 70 का तो रशीद अहमद सिद्दीकी। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी का यह कौल है कि इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ है। अगला सवाल देखिए, हिंदी के मशहूर रिसाला सारिका ने किस सफ़रनामे को कसरतवार शाये किया था? उस सफ़रनामे का नाम बताएं। तो हिंदी का मशहूर रिसाला है सारिका, वो CID वाला डॉक्टर सारिका वो नहीं है, ये रिसाले का नाम है सारिका। ठीक है, तो किस सफ़रनामे को इसमें सारिका में किस्तवार शाये किया? तो किस में, कौन सा था वो? मुस्तफ़ा हुसैन का जापान चलो जापान, ये सफ़रनामा। ठीक है, सारिका में जापान चलो। अगला सवाल देखिए, मैं न तो अपना कसीदा पढ़ने का कायल हूँ, न बेजा इनकसार का। जिस तरह वक्त गुजरा, जो सोचा जो किया जो न किया, जिस तरह बिखर और सिमटा टूटा और जुड़ा, जो पाया और खोया, उसकी झलक तो बहरहाल इन सफ़हात में मिल जाएगी। यह कौल किसका है? 72 का। तो यह किसका है? यह है आल अहमद सरूर का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक दम के बाद वह परी दरवाजे से जैसे 14वीं रात का चांद बनाओ किए, गले में स्वाद बाद ले की संजाब की मोतियों का दर दामन टिका हुआ, सर से पाँव तक मोतियों में जड़ी रोस पर आकर खड़ी हुई। किस दुर्वेश के किस्से से यह माखूज है? तो किस दुर्वेश से ये लिए गए हैं? तो पहले दुर्वेश कहाँ का? यमन का। दूसरा फारिस का। तीसरा अजम का। और चौथा चीन का। और वो बादशाह था वो कहाँ का था? रोम का बादशाह आज़ाद बख्श। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक मकान से आवाज़ मेरे कान में पड़ी जैसे कोई मुनाजात कर रहा है, आगे जाकर देखूं तो मलिका है कि अजीब हालत से रोती है। यह पैराग्राफ किस किस्से से माखूज है? तो यह किस किस्से से माखूज है? 4 दुर्वेशों के किस्से हैं, उसमें से किससे लिया गया है? तो यह लिया गया 74 का आज़ाद बख्त। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गर्द जब शहर के दरवाजे पर गया, बहुत रात जा चुकी थी। दरबान और निगाह बानों ने दरवाज़ा बंद किया था। मैंने बहुत मन्नत की कि मुसाफिर हूँ, दूर से धावा मारे आता हूँ, अगर कुआड़ खोल दो शहर में जाकर दाने घास का आराम पाऊँ। अंदर से घड़क कर बोले, इस वक्त दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं, क्यों इतनी रात गए तुम आए? जब मैंने जवाब साफ उनसे सुना, शहर पनाह की दीवार के तले घोड़े पर से उतर जैन पूस बिछा कर बैठा। यह पैराग्राफ किस दुर्वेश के किस्से से लिया गया है? तो ये 75 का बताना है। तो ये है पहले दुर्वेश से। ठीक है, वो अपनी बहन के पास जाता है, लेकिन बहन ज़्यादा दिनों तक वो बहन के पास, तो बहन भी बोलती है इतने ज़्यादा दिनों तक बहन के पास रहना अच्छा नहीं होता है, तुम जाओ कुछ काम धंधा करो। नहीं क्या, कौन रखे भाई इतने दिनों तक? पहले तो बाप का उसने पैसा उड़ाया, फिर बहन के पास जाकर बैठ गया, काम धंधा करता नहीं था, अच्छा खाता पीता था, तो बहन ने बोला कि काम करो, तब वो यमन गया।
वो सॉरी दमिश्क गया। अगला सवाल देखो, फिर वही लंदन फिर वही हम, यह मशमूलात किस सफ़रनामे में दर्ज है? फिर वही लंदन फिर वही हम, ठीक है, तो यह इब्ने बतूता के ताक़ुम इब्ने हिस्सा का है। अगला सवाल देखिए, बागो बहार में वह हुस्न वह बुजुर्गी है जो आराइश महफिल में नहीं। आराइश महफिल की किसकी है? हैदर बख्श हैदरी की। मैं नहीं, इसकी इंशा परदाजी उसकी बका की जिम्मेदार है। इसमें जो ज़ुबान बोल चाल में इस्तेमाल होती है इसका ओज कमाल है। यह कौल किसका है? 77 का, तो यह कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। अगला सवाल देखिए, विकेट कहानी को किसने मरतब किया? तो विकेट कहानी अफजल पानीपती की। इसको मरतब किसने किया था? यानी किसने तरतीब दी थी विकेट कहानी को? तो मसूद हुसैन खान ने। अगला सवाल देखिए, मुस्तफ़ा हुसैन जापान कितने दिनों के लिए गए थे? तो 35 दिनों के लिए गए थे और 12 मुल्कों ने उसमें शिरकत की थी, ठीक है। 79 का 35 दिनों के लिए 12 मुल्कों ने उसमें शिरकत की थी। अगला सवाल देखिए, इनमें 2 जुमरे सही हैं। 80 का देखिए, 2 जुमरे इसमें सही हैं। महर निगार बागो बहार का किरदार है दुरुस्त। नौशा टेढ़ी लकीर नहीं, ये तो खुदा की बस्ती, शौकत सदीकी का जो नावल है खुदा की बस्ती, नौशा उसका है, मिर्ज़ा राजा नौशा और सामी। बेनज़ीर बागो बहार नहीं, ये तो सहरुल बयान का किरदार है। सुमन, ये टेढ़ी लकीर इसमें चुकता है, ये सही है। तो ए और डी किसका? ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। तो ये हमारे कंप्लीट सवालात हो गए थे। कल कर लिए थे 50 और आज हो गए 30, तो 80 सवालात हो गए हैं। और हमारी यही जो मॉक टेस्ट है ये चल रहा है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिए, जितने भी यूनिट वाइज हैं तो उसमें जाकर देख लें, आपको मिल जाएंगे। और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।